बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राना शाहिद महमूद अपने डिजिटल चैनल सॉफ्ट टॉक में दोस्तों को खुश आमदीद। आज हमारा मौजू है ऐसे वो तमाम हमारे दोस्त जो कि बसिलसिला रोज़गार मुल्क से बाहर काम के सिलसिले में जाते हैं और वो पाकिस्तान के लिए रेमिटेंसेस भेजते हैं, अपनी फैमिलीज़ को पीछे सपोर्ट करते हैं। उनको किस तरह के मसाइल का वो सामना करते हैं और वो अपनी ज़िंदगी के नौजवानी का जो उनका टाइम है, मोस्टली ये लोग मोस्टली वो लोग हैं जो कि शादी से पहले चले जाते हैं, कुछ लोग शादी के बाद जाते हैं। तो पाकिस्तान में उनको किस तरह के मसाइल दरपेश होते हैं और वहाँ वो किस तरह काम करते हैं, तो गवर्नमेंट की उनके हवाले से क्या ओनरशिप है, हम उनको जो हमारी बतौर रियासत हम उनके लिए कौन सी आसानियाँ पैदा कर रहे हैं। तो ये आज का हमारा मौजू होगा, उसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो ये है कि ऐसे तमाम दोस्त, ऐसे तमाम हमारे भाई जो कि बसिलसिला रोज़गार दुनिया में काम करने के लिए जाते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जो बड़ी तादाद है वो हमारी गल्फ़ में है, सऊदी अरेबिया में है, यूएई में है, कतर वगैरह जो आपके गल्फ़ के कंट्रीज़ हैं, उनमें बहुत सारे पाकिस्तानी जो है ना वो वहाँ पे जाते हैं और काम करते हैं। ये वो पाकिस्तानी हैं जो जिनकी एजुकेशन लेवल तकरीबन बहुत थोड़ा होता है और ये अनस्किल्ड किस्म के लोग होते हैं। वहीं जब सऊदी अरेबिया में जाते हैं, मोस्टली वहीं जाके अपनी ज़ुबान सीखते हैं, वहीं अपना हुनर सीखते हैं। पाकिस्तान से जब ये जाते हैं तो वो अक्सर जो है वो बस वीज़ा कोई ना कोई जानवर बेच के, कोई ज़मीन बेच के या कोई जेवर बेच के, बेचारे ये लोअर मिडिल क्लास गरीब लोग वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान में चूँकि रोज़गार नहीं है, एजुकेशन उनकी ज़्यादा होती नहीं है, तो अगर किसी की फैमिली का कोई ऑलरेडी कोई है, मिस्त्री है वहाँ पे कोई, क्योंकि पाकिस्तान के जितने भी लोग गल्फ़ में हैं वो ज़्यादा वहाँ वर्किंग क्लास है। मसलन ये मिस्त्री होंगे, मज़दूर होंगे, इस तरह का काम करते हैं, मतलब उस तरह की कोई जॉब्स में लोग नहीं होते। तो ये एक बहुत बड़ी, लेकिन जहाँ तक आपके यूरोपियन कंट्री में पाकिस्तानी है, वहाँ पे आपका पढ़ा लिखा जो नौजवान है जो एजुकेशन के सिलसिले में मोस्टली जाता है और फिर वहीं पे रुक जाता है। यहाँ पे बहुत लोग जो पहले से पाकिस्तानी वहाँ पे चले गए हैं, वो मतलब यूके के अंदर आपको पता है कि जब मंगला डैम बना था तो वहाँ पे बहुत सारे कश्मीरी, उस वक्त मीरपुर का जो इलाका है, तो आपके इंग्लैंड में सबसे ज़्यादा कश्मीरी, आज़ाद कश्मीर के लोग, फिर उन्हीं की वसातत से गुजरात, जेलम, ये जो आपकी बेल्ट है ये ज़्यादा यूरोप में आपको नज़र आती है। तो फिर यूरोप के दीगर कंट्रीज़ के अंदर भी, अमेरिका में भी जो लोग पहले चले जाते हैं, फिर उनकी फैमिलीज उधर हैं, तो वो फिर शादियों के सिलसिले में भी लोग अक्सर वो अपनी बच्चियों की शादी यहाँ करते हैं, फिर उनकी फैमिली, इस तरह के लोग वहाँ पे जाते हैं। आजकल जो लोग वहाँ पे जा रहे हैं वो ज़्यादा स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर यूरोप में ज़्यादा जाते हैं। तो मसाइल की जहाँ तक बात है, तो जो गल्फ़ में हमारे लोग हैं, लाखों की तादाद में लोग हैं जो गल्फ़ में काम करते हैं। स्पेशली वो लोग वहाँ पे बेचारे मज़दूरी करते हैं और मेहनत करते हैं और वो पैसे भेजते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो सफ़र वो उनके पीछे से करते हैं वो उनके बच्चे करते हैं और उनकी बीवी, स्पेशली उनके जो लाइफ पार्टनर, वो करती हैं। तो ये एक बड़ा एक मैं ये समझता हूँ कि ये एक बड़ा इनह्यूमन, मैं तो इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा। मोस्टली ये उनसे जब भी उनसे कोई बात की जाती है, फ़ोन पे उनसे बात होती है, तो उनसे यही पूछा जाता है कि इस महीने आपने पैसे नहीं भेजे। तो उनसे ज़्यादा यही बात होती है, कभी उनसे बहुत कम होती है कि आप वहाँ क्या कर रहे हैं, वहाँ पे आपकी क्या मुश्किलात हैं। और पूरी फैमिली जो है ना वो उधर ही देख रही होती है कि वो पैसे, अगर वो किसी महीने पैसा नहीं भी भेजता तो वो यही कंसर्न होता है कि इस माह आपने पैसे नहीं भेजे। तो सबसे ज़्यादा सफ़र जो है ना उसकी अपनी फैमिली करती है, जिसमें उसकी अपनी बीवी है। बीवी सबसे ज़्यादा सफ़र करती है कि वो उसका लाइफ पार्टनर जो है ना उससे वो साला साल जो है ना वो दूर रहती है। उसके साथ उसके बच्चे होते हैं, तो बच्चों के लिए ये है कि अक्सर पाकिस्तानी सोसाइटी जो है ना ये पेट्रियार्की यहाँ पे है, जो कि पेट्रियार्की ये है कि पिदर सरी का निज़ाम है हमारे माशरे में, क्योंकि वालदैन ही डिसीजन मेकर होते हैं, यानी वालिद ही होता है उसमें। तो बच्चे ज़्यादा वालिद से ही डरते हैं और वालिद का ज़रा सुपरविजन बहुत ज़रूरी होती है। अक्सर देखने में ये आया है कि ऐसे तमाम वालदैन जो बाहर काम करते हैं और उनके बच्चे जो पाकिस्तान में होते हैं, वो हमेशा जो है ना उनके अंदर उस तरह की सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती और वो ना एक अच्छे अच्छे कामयाब इंसान वो नहीं बन पाते।
और वो सारी ज़िंदगी जो है ना वो अपनी भाइयों को, अपनी पूरी फैमिली को सपोर्ट करता रहता है, लेकिन उसके अपने बच्चे जो हैं, जो उसकी अपनी फैमिली है, वो उसमें सफ़र करती है। और अक्सर ये देखा गया है कि वो सारे जो उसके जो भाई हैं, अक्सर हमारी सोसाइटी का ये अलमिया है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी के ऊपर हम प्रेशर में काम करने के आदी हैं। हम अगर हमारा मामला कहीं चल रहा है तो हम कहते हैं बस ठीक है, निज़ाम चल रहा है, तो हम क्यों मेहनत करें। हम उस वक्त मेहनत करेंगे जब हमारे ऊपर जो है ना वो अपना आप ये समझ लें कि हमारे ऊपर कोई प्रेशर होगा या हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी डाली जाएगी। जहाँ तक स्टेट का मामला है, स्टेट को ये चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान उस तरह की कोई इंडस्ट्री यहाँ पे इस तरह नहीं है, कोई इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट भी पाकिस्तान में बहुत कम आती है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा एक एक टेररिज्म के हवाले से और यहाँ पे कोई डिज़ास्टर, ये सूरत हाल यहाँ पे एक सिक्योरिटी स्टेट के तौर पे रहता है। तो जितना भी इंटरनेशनल इन्वेस्टर है, इवन पाकिस्तानी भी जो बाहर हैं, वो भी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने से घबराते हैं। तो पाकिस्तान का जो मेन सोर्स है पाकिस्तान का इकोनॉमी में, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि वो रेमिटेंसेज है। यानी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान में डॉलर भेजते हैं, जो उनके मुल्क की करेंसी भेजते हैं, उससे पाकिस्तान के रिजर्व और पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है ना वो ग्रो करती है। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि इसको स्टेट लेवल पे लेके जाया जाए और अपनी जो है ना यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स शुरू किए जाएं। स्पेशली ये जो आपका जापान का इलाका है, जो यूरोप है, वहाँ पे आप अपनी स्किल लेबर को बाकायदा भेजें और आपकी जो एम्बेसीज वहाँ पे हैं उनको ये टास्क दें कि एम्बेसीज इस काम में जो है ना वो लीड रोल लें और यहाँ से आपके स्किल लेबर यहाँ से बाहर जाए और पाकिस्तान में रेमिटेंसेस जो है वो पाकिस्तान में आए। आप अंदाज़ा लगाएं, ये जनरल ऑब्जर्वेशन है कि ऐसी तमाम फैमिली जिनके घर से कोई ना कोई बाहर गया हो, उनका लाइफस्टाइल बेहतर होता है, उनकी इकोनॉमिक्स घर की बेहतर होती है। तो ये ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त जॉब की सिचुएशन जो है ना वो बड़ी बड़ी लिमिटेड है। तो स्टेट को भी चाहिए कि वो इस तरह की पॉलिसीज़ बनाएं जिसमें यहाँ के जो लोग हैं, पहले तो यहाँ उनको स्किल्ड किया जाए, फिर उनके लिए कोई अपॉर्चुनिटीज़ इस तरह क्रिएट की जाए। रियासत ये काम करे, बजाय इसके कि वो बेचारे खुद पहले अपने कोई ना कोई रिसोर्सेज सेल करें। और ये कि रियासत को इस तरह का कोई मैकेनिज्म, कोई फिनंशियल इंसेंटिव प्रोग्राम, कोई इस तरह का कोई लोन, कोई इस तरह की कोई सपोर्ट हो जिसमें लोग जो है ना वो अपने बच्चों को स्किल देने के बाद किसी न किसी मुल्क में भेजें और उसका इनडायरेक्ट बेनिफिट जो है वो पाकिस्तान को, जिसे अपना कर्ज हसना की स्कीम भी हो सकती है, इस तरह के प्रोग्राम भी आप कर सकते हैं। तो आप करें तो उसमें ये बहुत बड़ी मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बहुत बड़ी होगी और आपके जो आपकी यूथ है, इस वक्त जो आपकी यूथ है वो भी जो है वो स्किल्ड भी होगी और उनकी फैमिली की जो है उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन भी बेहतर होगी। तो इसके ऊपर रियासत को भी लीड रोल लेना चाहिए और उन तमाम फैमिलीज़ को जिनके बच्चे उनके लिए मेरा ये है कि अगर आप बाहर हैं तो कोशिश करें या तो अपनी फैमिलीज़ को अपने साथ लेके जाएं। ये बड़ा जुल्म है कि आपकी बीवी जो है, आप जो है ना वो 2-2 साल बाहर हैं और बीवी आपकी जो है ना वो पाकिस्तान में है, बच्चे पाकिस्तान में हैं। तो या तो कोई ऐसा सिस्टम हो कि वो बच्चे साथ चले जाएं या शादी से पहले आप कोशिश करें कि जो आपका टाइम है शादी से पहले वहाँ पे ज़्यादा वक्त गुजारें। कोशिश करें कि अपनी बीवी बच्चों के साथ ज़्यादा वक्त गुजारें, क्योंकि कितनी ज़िंदगी है हमारी। तो इसलिए जो आपका प्राइम टाइम होता है, जो यूथ का टाइम होता है, जो नौजवानी का और जवान जब बच्चों के साथ और बीवी के साथ रहने का वक्त होता है, वो ये बेचारे जो है ना वो बाहर गुजार देते हैं और बाद में जब वो वापस आते हैं तो वो बस अब ये कह लें कि वो उनके लिए अब क्या अल्फाज इस्तेमाल करें, वो फिर जब यहाँ पे आते हैं तो वो बेचारे कुड़ते हैं। तो फैमिली भी फिर उनको उस तरह नहीं करती, वो उनको बेकार समझती है कि बस जितनी जितनी देर वो बेचारे पैसे कमा के भेजते रहते हैं, वो फैमिली के लिए बड़ा उनके लिए बड़ा स्टेटस होता है और बड़ी उनकी बात सुनी जाती है। लेकिन जब वो बेचारे अपनी सारा जवानी का वक्त और जो उनका सेहत का वक्त होता है वो बाहर अपने ख़ानदान के लिए गुजार के वापस आते हैं, फिर वही बच्चे, वही भाई, वही उनके फैमिली, वही नियरेस्ट लोग, वो फिर उनके लिए वो इतनी अहमियत नहीं रखते। तो ज़रूरी ये है कि अपनी जो फैमिली है, जो आपके अपने बीवी बच्चे हैं, उनको आप प्रायोरिटी में रखें। ज़रूर अपने रिश्तेदारों को, अपने भाइयों को, अपने सारों को रखें, वो भी आपकी ज़िम्मेदारी में शामिल है। अपने वालिदैन का ख्याल रखें, जॉइंट फैमिली में है तो सभी का ख्याल रखें, ये आपकी ज़िम्मेदारी में है।
लेकिन ख़ास तौर पे उसमें ये फ़र्क डालें, माँ को माँ की जगह पे रखें, बीवी को बीवी की जगह पे रखें, क्योंकि इस्लाम भी इसी चीज़ की आपको जो है ना वो तलकीन करता है कि आप अपने रिश्तों के अंदर जो है ना वो इंसाफ करें। तो इस उन लोगों को जो शादीशुदा लोग हैं और पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, उनके लिए मेरी ये रिक्वेस्ट भी होगी, और मैं ये समझता हूँ कि ये ह्यूमैनिटेरियन इशू है कि उनकी बीवियाँ जो है ना वो यहाँ पे साल साल होती हैं, कभी कोई 2 साल बाद आता है, 5-5 साल के बाद आते हैं, तो ये बड़ा इनह्यूमन है। तो थैंक यू वेरी मच जी।